कुपर था। बात राजस्थान के करौली जिले की है। एक दुल्हन जो अभी अभी ससुराल आई थी, अपने मायके से विदा होके, उसे 4-5 औरत घेर रखी थी और सामने उसकी सास खड़ी उन औरतों से कह रही थी, जल्दी से दुल्हन की सारी गहने और लहंगा उतार दो और ये साड़ी पहना दो। तभी दुल्हन बोल पड़ती है, माँ जी इतने लोगों के सामने कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत है, मुझे साड़ी दीजिए, मैं रूम से चेंज करके आती हूँ। इस पर सास बोलती है, कोई बात नहीं, सभी औरत ही है। अरे तुम खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से कपड़े बदलवाओ और ध्यान से, शरीर पर कोई भी नुकीली चीज़ ना रहे। जूरे की सारी पेन निकाल दो और जल्दी करो, मुहूर्त हो रहा है। अंकित को भी अंदर भेजना है, इसे अंदर कमरे में ले जाओ। सास उन औरतों से कहती हुई दुल्हन के हाथ में एक सफ़ेद सूत का गोला पकड़ा दिया। दुल्हन को कमरे में ले जाया जाता है, पर दुल्हन बिल्कुल कंफ्यूज सी खड़ी रहती है। वो बेध्यानी से निकल कमरे पर नज़र डालती है, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, पर बिस्तर बिल्कुल खाली था। और तो और बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछा था। उसे थोड़ा अजीब लगा, पर तभी उसका पति कमरे में आता है और उसे पीछे से बाहों में भर लेता है और फिर उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है। तभी उसकी दुल्हन पूछती है, अंकित ये सब क्या हो रहा है। उस पर अंकित ने अपनी दुल्हन को बिस्तर पर बैठाया और प्यार से बोला, वो क्या है ना, मेरी बीबी विलायत से पढ़ के आई है ना, तो उसे रीति रिवाज का पता नहीं है, तो मुझे बताना ही होगा। ये तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, हमारी प्रथा में हर लड़की के साथ होता है। ये सूत का गोला जो है ना, ये माँ आएगी कल सुबह लेने। और फिर अपने शेरवानी के चादर को गले से निकालते हुए बोलता है, सुनो ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो इतना बोलते ही उसे अपनी बाहों में ले लेता है। सुबह सुबह उसके कमरे का गेट जोर जोर से खटखटाया जा रहा होता है। तभी वह सो ही रही थी। वह जल्दी से गेट खोलती है तो उसकी सास बोलती है, बहुत देर लगा दी। सास कमरे में आके जल्दी से वो सफ़ेद सूत का गोला देखती है। गोले को सफ़ेद ही देख के उसका गुस्सा सातवें आसमान पे होता है। तभी अंकित की चाची आ जाती है। अंकित उठ जाता है। उसकी सास बेड से कंबल उठाती है तो सफ़ेद चादर देख अंकित की चाची से बोलती है, उठाओ ये कोरा चादर, इसके बाप के मुंह पे दे मारेंगे। तभी दुल्हन ने कहा, बस कीजिए माँ जी, मैं कुछ बोल नहीं रही तो आप कुछ भी बोले जा रही हैं। तभी अंकित की चाची बोल पड़ती है, मैंने कहा था पढ़ी लिखी बहू करोगी तो ऐसे ही सत्यानाश होगा, भुगतो अब। इस पर दुल्हन बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हैं आप। तभी उसकी सास ने उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। अंकित ने चिल्लाते हुए बोला, माँ ये क्या किया आपने। अंकित की माँ हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, तुम चुप रहो। फिर दुल्हन को बोलती है, तुम और तेरे घर वालों ने हमें धोखा दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला कर रखा है, इसके माँ बाप के सामने ही फैसला होगा। बोलते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सास के बाहर जाते ही दुल्हन कमरे को बंद कर लेती है और अंकित की तरफ देखते हुए बोलती है, ये सब क्या है। अंकित अपनी बीवी के पास आके बोलता है, तुम्हें नहीं पता, सुहागरात के बाद अगर चादर कोरा पाया जाता है तो मान लिया जाता है कि लड़की कुंवारी नहीं है। दुल्हन कहती है, ये क्या बकवास है। तो अंकित बोलता है, यही यहाँ की प्रथा है। दुल्हन के माँ बाप को बुलाया जाता है और उन्हें बेटी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं। बोलते हैं, तुम्हारी बेटी बदचलन है। दुल्हन के माँ बाप उनके पैर पकड़ते हैं, बोलते हैं ऐसा ना करें, नहीं तो बिरादरी में उनकी बहुत बेइज्जती होगी, उन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। यह सब सुन दुल्हन के सास ससुर बोलते हैं, तो फिर इसका एक ही उपाय है, आपकी बेटी ने जो गुनाह किया है आप उसका हर्जाना दे दो, नहीं तो आपकी बेटी को 2 परीक्षा दे के खुद को पवित्र साबित करना होगा। दुल्हन के माँ बाप हर्जाना भरने को तैयार हो गए, पर जब रकम सुना तो वो हिम्मत हार गए, क्योंकि
वो अपना सब कुछ बेच के भी 50 लाख नहीं जुटा पाते। इसलिए दुल्हन अपनी पवित्रता की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि उसके माँ बाप को बिरादरी से ना निकाला जाए। और उसका पति भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता। पंडित को बुलाया जाता है। कौन कौन सी परीक्षा होगी ये पूछा जाता है। तो पंडित एक परात में आटा को समतल करता है और उस पर सिंदूर के कुछ आकृति बनाता है। फिर अपनी आंखों को बंद कर परात के ऊपर हाथ घुमाते हुए कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर आंख खोल के बोलते हैं, 3 दिन निर्जला उपवास रखना होगा। दुल्हन ने परीक्षा शुरू कर दी, पर अंकित खाना लेके आता है और अपनी बीवी को बहुत समझाता है कि मत मानो इनकी बात, खाना खा लो। पर दुल्हन खाना नहीं खाती है और 3 दिन का अपना निर्जला उपवास में सफल रहती है। पर उसकी हालत ऐसी होती है जैसे केवल सांस चल रही हो। शरीर बेजान सा हो गया था, पानी के लिए तड़प रही थी। अंकित ने उसे पानी पिलाया। पंडित ने दूसरी परीक्षा में जल समाधि का बोला। दुल्हन को तब तक जल समाधि में रहना होगा जब तक पंडित जी के मंत्र उच्चारण चालू रहेंगे। अगर वह जीवित रही तो वह पूरी तरह पवित्र है। परीक्षा शुरू हुआ और दुल्हन इस परीक्षा में भी सफल होती है। दुल्हन के माता पिता सुकून के सांस लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। चूंकि दुल्हन ठीक नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही खाना खा के सोने चली जाती है। उसे हल्की नींद आ जाती है। फिर उसे प्यास की अनुभूति होती है। उसकी नींद खुल जाती है और अपने बेड से लगी साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाती है, पर उसमें पानी नहीं होता है। फिर उसने जग उठाया, पर उसमें भी पानी नहीं था। इसलिए वह पानी लेने सीढ़ियों से नीचे उतर किचन की तरफ आ जाती है, तो उसे अपने पति अंकित की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसी लड़की से बात कर रहा था। दुल्हन ने खिड़की से झांका के देखा और वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी, तो वो दंग रह गई। वो लड़की अंकित की गर्लफ्रेंड थी। अंकित उससे कह रहा था कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने तो पंडित के साथ मिलके ऐसी परीक्षाएं रखी थी जिसमें वो मर ही जाती, पर पता नहीं कैसे बच गई। पर कोई बात नहीं, कल सुबह मैं खुद उसे मार दूंगा। मैं अपने पूरे परिवार को मंदिर भेज दूंगा और किचन में गैस की पाइप काट दूंगा। उसे किसी बहाने किचन में कुछ बनाने भेजूंगा। फिर एक हादसे का नाम भेंट कर दूंगा। फिर हम शादी कर लेंगे। दुल्हन सच समझ जाती है कि उसका पति भी उसे धोखा दे रहा था। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, जाके चुपचाप सो जाती है। सुबह जब उठती है और नीचे आती है तो अंकित बहुत प्यार से बोलता है, अरे तुम उठ गई, आओ बैठो, चाय पियो। और चाय की प्याली उसके सामने रख देता है, जो पहले से बनी रखी है। दुल्हन आराम से चाय पीने लगती है और फिर पूछती है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? अंकित कहता है, सब लोग मंदिर गए हैं। फिर अंकित बोलता है, चाय पी के मेरे खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना दो, ताकि मैं तुम्हारे खाने का दीवाना हो जाऊं। इस पर दुल्हन कहती है, जब घर पर कोई नहीं है तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। अंकित झट से बोलता है, हाँ क्यों नहीं। दुल्हन बोलती है, वो कुर्सी लाके उस पर बैठो, मैं बस अभी आई। अंकित कुर्सी पर बैठ जाता है और दुल्हन अपने रूम से वही सूत का गोला ले आती है और अंकित के हाथ को कुर्सी के हत्थे से और अंकित के पैर को कुर्सी के पाँव से उसी सूत से बांध देती है। अंकित शरारती अंदाज में पूछता है, क्या इरादा है तुम्हारा? दुल्हन बहुत ही संजीदा आवाज में कहती है, तुम्हें मार डालने का। अंकित, क्या सच में? दुल्हन किचन में चली जाती है और उधर से केरोसिन ऑयल का गैलन और माचिस लेके आती है। अंकित, ये क्या कर रही हो तुम? दुल्हन बिना कुछ बोले केरोसिन ऑयल उस पर डाल देती है और कहती है, तुम्हारे पवित्रता की परीक्षा ले रही हूँ, अग्नि समाधि। अगर तुम पवित्र होगे तो सफल होगे। अंकित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दुल्हन माचिस जलाकर डाल देती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर उसने अपने सास ससुर को फोन करती है और कहती है, आपका बेटा अपने पवित्रता की परीक्षा दे रहा है, अग्नि समाधि। अगर आप समय पर पहुंच जाएंगे तो शायद बच जाए। फिर उसने पंडित को फोन किया और बोली, अंकित अग्नि समाधि परीक्षा दे रहा है, पर लगता नहीं है वह सफल होगा। और फिर वह अपने माँ पिताजी के घर के लिए निकल जाती है।